मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं यह जल न जाए, उन्होंने हिमालय और मलयाचल से शीतलता इकट्ठी की और अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। सूर्य ने भी देखा, उनकी दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी न रही। उनके मन में कई बातें आईं। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही वानर बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं। यह बात भी उनसे छिपी न रही कि मेरे पितृतुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपनी कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपनी कोमल करों से स्पर्श करके और अपने छोटे भाई को दुलारने लगे, अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देख उनका स्वागत करने लगे। वह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया, उनके साथ खेलने लगा। उस दिन था ग्रहण। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति ही सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों से वह पकड़ लिया गया, तब वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपने को छुड़ाकर भागा। वह सीधे देवराज इंद्र के पास गया। उसने जाकर इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया है, क्या अब आपने किसी दूसरे को भी यह अधिकार दे दिया है? इंद्र की समझ में यह बात न आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख की याद आ गई। उसने सोचा कि यह खाने की अच्छी चीज है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा के लिए दौड़े। ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ दिया और वह उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिससे बालक की बाईं हनु ठुड्डी टूट गई। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। वायु के बंद हो जाने से सब काट सरीखे हो गए। त्रिलोक में कोई हिलडुल तक नहीं सकता था। सबकी सांस बंद हो गई। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए।